वो समाजवादी पार्टी नहीं, प्रॉपर्टी है। जो समाज है वह मूलतः मछली, ताड़ी और शराब इस तरह का बेलदार समाज से आते हैं। अनुसूचित महिला का हो गया। तो पार्टी ने विचार किया, ये कहा कि नहीं गोली तो कोई मजिस्ट्रेट चलवाता है, कोई नेता तो चलवाता उन्होंने है। खुद स्वीकार किया था, हाँ हमने गोली चलाता। हमारे आदर्श जो है बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हाँ हमने ढांचा गिरवाया, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देती। भारतीय जनता पार्टी जो दल है, अरे उनके यहाँ तो एक उनका परिवार है, वो एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। कहते हैं राजनीति में भाग्य बहुत काम आता है और भाग्य कब किसको कहाँ ले जाए किसी को पता नहीं होता है। एक व्यक्ति जो 2022 में सफाई कर्मी थे, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनेंगे, विधायक बनेंगे। लेकिन उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि बचपन से ही उन्होंने आरएसएस की शाखा में जाया करते थे, बीजेपी के कार्यालय में जाके लोगों से मिलते थे और उनको लगता था कि एक न एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। 2022 में सफाई कर्मी के बाद अचानक से विधायक बन गए। विधायक जी, ये सब कैसे संभव हो पाया? क्योंकि राजनीति में तो ऐसा माना जाता है धन बल सब होना चाहिए, पैसा भी चाहिए। आप तो सफाई कर्मी थे, आप खुद ही नौकरी कर रहे थे, कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारा जो सामाजिक गतिविधि था वो बचपन से ही, पिताजी मजदूर रहने के नाते एक सामान्य परिवेश में जीना और समाज के बीच में हमेशा बने रहना। विद्यार्थी जीवन में ही हम संघ से जुड़े और संघ के कारण से सामाजिक गतिविधि सदैव बनी रही। सेवा भारती में काम किया और तमाम ऐसे गतिविधियों में अनवरत, कभी भी व्यसन, कभी भी नशा, कभी भी इस तरह का कोई, चूँकि हमारा जो समाज है वह मूलतः मछली, ताड़ी और शराब इस तरह का बेलदार समाज से आते हैं। बेलदार समाज, हाँ। तो उस दिशा में उससे ऊपर उठकर एक अच्छा नीति नियत से एक अच्छा काम करते हुए पिताजी मजदूरी किए, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि हमको एक दिन विधायक बनना या नेता नगरी करनी है? क्योंकि सामाजिक रूप से कहें तो आप माने एक ऐसा काम करते थे कि लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप विधायक भी बन सकते हैं, आप नेता। और आज जनता ने आपको अपना नेता माना। क्या आज समाज आपको एज ए विधायक अच्छे से स्वीकार कर रहा है? क्योंकि उस समय धनघटा की महान जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उन लोगों ने मतलब जो विश्वास किया, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं अनवरत उनके बीच में एक सेवक की भांति बना रहता हूँ। स्वीकार करना, अरे उन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया, मैं उस चीज़ को इस जीवन में क्या मैं 7 जन्म लूँ नहीं भूल सकता। जिस प्रकार से धनघटा की जनता ने आशीर्वाद दिया, वो छोटी बात थोड़ी ना है। विधायक जी, आपको टिकट मिला होगा, उस समय क्या मन में ख्याल थे? टिकट विश्वास था कि जीत जाएंगे या आप योगी मोदी की लहर में जीत गए? नहीं, जनता का एक स्नेह था, विश्वास था कि जीत जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप शुरू से ही काम तो कर ही रहे। सामाजिक गतिविधि में रहा। आपकी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी? जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। आपने बहुत बुरा दौर भी देखा। एक बार आपको टिकट मिला, इतना सब पैसा वैसा खर्च हुआ। हाँ, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रही तो उसमें वो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जो ब्लॉक प्रमुख का होता है, वो आरक्षण अनुसूचित महिला का हो गया। तो पार्टी ने विचार किया तो उसमें लड़ा गया। वो विधायक जी, आप मानते हैं कि भाग्य बहुत आगे चलता है आदमी का? कर्म करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अविश्वसनीयता या कभी भी किसी के बारे में गलत धारणा नहीं, अच्छे नियत से काम करना चाहिए। भगवान के शरण में जो एक अच्छा सन्मार्ग है उसका उपयोग करना चाहिए। निश्चित है आगे सफलता मिलेगी। किससे प्रेरणा मिली ये सब आपको? मतलब कैसे सोचा, कैसे विचार ये सब आए? देखिए, बचपन में ही बता तो रहे हैं, संघ के तमाम सारे ऐसे रहे कि जो लोग सामाजिक क्षेत्र में और आगे बढ़े। अभी मान लीजिए त्र्यंबक जी हमारे साथ में ही, हम लोग बाल स्वयंसेवक थे, वो विभाग प्रचारक हो गए। इस तरह से तमाम सारे लोग। त्र्यंबक जी का भी बड़ा योगदान है आपके साथ। सहयोग रहा उनका, वो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे। शुरू में मतलब मैं जब कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो
वो आए थे घर, वहीं से स्वयंसेवक हम लोग बने निकले। शुरुआत से या बीजेपी से ही रहे कि कभी हाँ, कुछ दूसरा कोई दल देखा ही नहीं? कभी उसका भी नाम है ना, कभी नहीं है? उसका भी नाम है जी। विधायक जी। ये बताइए, आज जो हो रहा है ये चंदा चोरी को लेकर पूरा सचिन यादव एकदम तमाशा किए बाहर बैठे हुए हैं, क्या मतलब? देखिए, चंदा चोरी पर अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो दोषी है उनको सजा मिला। एसआईटी गठित करके 2 दिन 3 दिन के अंदर परिणाम आया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आ गया। जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया, उसमें 6 लोगों को जेल भी जाना पड़ा, अन्य उस पर जांच चल रही है। अब ये जो समाजवादी पार्टी तमाशा बना रही है, उसके पास आज के समय में कोई ऐसा विषय नहीं है। आप एससी वर्ग से आते हैं, वो तो कहते हैं कि पीडीए चिल्लाते हैं, वो कहते हैं आप लोगों के यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। देखिए, अगर सही पीडीए देखना है तो आ जाए वो भाजपा में देखने, उनको आके सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो दल है, अच्छा, उनके यहाँ तो एक ही उनका परिवार है, वो समाजवादी पार्टी नहीं प्रॉपर्टी है, वो एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इसमें सबका साथ सबका विकास है, उसमें अपना साथ अपना विकास है, अपने परिवार का विकास है। एक समय में 28-28 पद एक घरों में रहा करते थे, वो कैसे पार्टी हो सकता है? मुलायम सिंह और अखिलेश की अगर तुलना करें, क्योंकि आप शुरू से संघर्षशील रहे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सपा का भी दौर देखा, दोनों में से टॉप लीडरशिप किसकी है? मतलब कौन अच्छा था, अखिलेश या मुलायम सिंह? देखिए, उसमें अगर बात करेंगे तो दोनों लोगों का कालखंड ऐसा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लोग याद करेंगे। कभी किसी ने गोली चलवाई, कभी किसी ने बच्चों की गलती नहीं माना, कभी किसी ने अपराधियों को संरक्षण दिया, कभी ये ऐतिहासिक कालखंड। वो तो कह रहे हैं गोली अगर हमने चलवाई थी तो आपने भी तो दिल्ली सीजेपी के यहाँ ये सब क्या कर दिया। वो कह रहे हैं जैसे सदन में आपकी पार्टी के मंत्री ने ये कहा कि नहीं गोली तो कोई मजिस्ट्रेट चलवाता है, कोई नेता तो चलवाता नहीं है। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था, हाँ हमने गोली चलवाई, उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और हमारे नेता, हमारे आदर्श जो हैं बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हाँ हमने ढांचा गिरवाया, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ। राम मंदिर के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने जान तक दिया है। इस बार चुनाव आने वाला है विधायक, चुनाव आने वाला है। पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज, पूरा सर्व समाज, जो भाजपा का एक व्यवस्था है सबका साथ सबका विकास, उसमें जातिवाद को देखा नहीं है। सब समाज उनको तमाशा दिखाएगा और सब समाज उनको पैदल करेगा। इस बार उनको जिस तरह से 2017 में परिणाम आया था, ठीक उसी प्रकार से उससे भी अच्छा परिणाम आया। चंदा चोरी वाला असर नहीं, कोई मतलब नहीं। चंदा चोरी पर पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार ने अपना 27 में ऐसा ना हो सुपड़ा साफ होता है विधायक जी, क्योंकि विपक्ष लगातार यही बात कर रहा है। कतई उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, अब कहीं से भी समाजवादी पार्टी को जगह मिलने वाला, उसके बाद विषय ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। उनके समय में जो घोटाले होते थे, कहीं कोई जनता उसको जगह देने वाली नहीं है। आज के समय में समाजवादी पार्टी के पास कोई विषय नहीं है। अच्छा, आप अयोध्या में चंदा